दौलत का जहर, ये कौन चित्र है दोस्तों? अमावस की तूफान नीरात, शहर के बाहर स्थित पुरानी हवेली। कड़कड़ कड़कड़ कड़। वीरेंद्र सिंह वीरू अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था। अचानक, कौन है? बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? तभी, आए, कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं वीरू? कोशिश करो, शायद पहचान जाओ। विजय? नहीं, नहीं, तुम नहीं हो सकते। हाँ, मैं तुम्हारा विजय भैया ही हूँ। तुम ठीक कह रही हो वीरू, मैं विजय नहीं हूँ। विजय तो तुम लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। यह मेरी आत्मा है। आत्मा? हाँ, और मुझे तब शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम सबको मौत के नींद नहीं सुला दूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। नहीं नहीं, मुझे आगे मत बढ़ना। हा हा हा। नहीं नहीं, आगे मत बढ़ना। मुझे माफ़ कर दो विजय भैया। हा हा, माफ़ी तुझे कभी नहीं। अगले ही पल, आ आह आह धड़ाम। अगले दिन सुबह, हाय मेरा वीरू। इंस्पेक्टर रणबीर, मेरा अंदाज़ा है कि आपके भाई की हत्या हो गई है, क्योंकि कहीं कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। वैसे तो यह एक्सीडेंट केस भी हो सकता है। आपके भाई ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वीरू नशीले पदार्थों के पास भी नहीं जा पड़ता था। खैर, जो हुआ मैं उसकी पूछ छानबीन करूँगा। अब तुम इजाज़त दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। फिर पुलिस पार्टी लाश को लेकर रवाना हो गई। मेरा लाल। पोस्टमार्टम के बाद लाश 10 बजे तक वापस मिलती। रात बहुत हो चुकी है रणबीर बेटे, कल अंत्येष्टि का ही हो सकती है। लेकिन अंकल, सुबह तक तो लाश सड़ जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो किशन, लाश न सड़े इसके लिए हम लोग बर्फ़ में दबा कर रखना होगा। लेकिन इतनी रात गए बर्फ़ कहाँ से आएगी? तुम चिंता मत करो किशन, मैं बर्फ़ का इंतजाम करके लाता हूँ। ठीक है भैया। हाय मेरा लाल, सबर करो माँ, भगवान को शायद यही मंजूर था। मुझे एक बार अपने लाल का चेहरा देख लेने दो माँ, मेरे बच्चे। तभी, आई, आ, क्या हुआ माँ? तभी, हा हा हा, ये भगवान हैं, लाश जिंदा हो गई। भागो, प्रेत आत्मा घुस गई है, यह हम सबको मार डालेगी। भागो भागो, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे हत्यारों? आह माँ, आह, माँ को बचाना होगा। अगले क्षण, भागो। तभी, धड़ाम, आह आह हा हा हा। बस किशन, अब जिंदगी खत्म। नहीं, नहीं, और बाहर। अरे कोई तो मेरे लाल को बचाओ। माँ क्या हुआ? सब लोग भागे क्यों जा रहे हैं? रणबीर तू आ गया, किशन को बचा ले बेटा, वह उसे मार डालेगा। कौन मार डालेगा माँ? वो वीरू की लाश जिंदा हो गई। रणबीर, क्या लाश जिंदा हो गई? ये सब क्या चक्कर है? मुझे चल कर देखना चाहिए। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, हे भगवान, तभी कुछ ध्यान में आते ही उसकी नज़र पूरे हाल पर घूमी। ओह, वीरू की लाश कहाँ गई? वीरू की लाश गायब है। किशन की लाश की हत्या हो गई। रहस्य है सब। मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। किट किट। संबंध स्थापित होते ही, हेलो इंस्पेक्टर यादव। कौन? मिस्टर रणवीर? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुँचिए, मेरे छोटे भाई किशन की हत्या होगी। वाट, मैं अभी आ रहा हूँ।
कुछ देर बाद, मिस्टर रणवीर, मुझे लगता है आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सोच लीजिए मिस्टर रणबीर, अगर आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आपको गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा। ओके मिस्टर रणबीर, एज यू विश। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर कोई बात ध्यान में आए तो मुझे सूचित करना। जी ज़रूर। बड़ा कहिए इंस्पेक्टर है। रणबीर को का चौंकना इस बात का साफ जाहिर करता था कि अवश्य मुझसे छिपा रहा है, लेकिन मैं रहस्य की तह तक पहुँच कर रहूँगा। तभी खट ओह, माफ़ कीजिए वकील साहब, मैं ख्यालों में कुछ कदर खोया था कि कोई बात नहीं छोटे साहब, लेकिन आप यहाँ, मैं किशन की मौत की खबर सुनकर आया हूँ। जाने किसकी नज़र लग गई है इस हवेली पर। पिछले 2 सालों में 5 मौत हो चुकी हैं। ओह खैर, आप मुझे इजाज़त दीजिए। ओह श्योर। थाने जाते समय वह रणवीर के बारे में सोच रहा था। सेठ टिकामल की मौत के बाद उसका बड़ा लड़का विजय उसकी सारी दौलत का मालिक था। विजय और उसकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद तीनों भाई उसकी मौत उसकी दौलत के वारिस थे। कहीं मेरा खेल दौलत के लिए तो नहीं खेला जा रहा? अब तो इस रहस्य को जानना ही जरूरी हो गया है। उसी रात मैं इस कमरे में अकेली रहूंगी रणवीर। माँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस हत्यारे ने हम तक पहुंचने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं सो जाती? नहीं माँ, इस तरह हत्यारा होशियार हो जाएगा। वह भूलकर भी यह कदम नहीं रखेगा। मेरा बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन लेकिन वकील कुछ नहीं माँ, अब तुम अंदर जाओ और मुझे अपना काम करने दो। एक बात याद रखना माँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? और रणवीर अपने काम में जुट गया। अब मैं अपने जाल को चेक करता हूँ। ओह गुड, हत्यारा बच नहीं सकता। अब मुझे अपने कमरे का दरवाजे का भी ऐसा ही इंतजाम करना होगा। रात ठीक 12 बजे। टन टन। ओह 12 बज गई। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसे संदिग्ध कहा जा सके। लगता है आज कोई घटना नहीं घटेगी। तभी ओह, यह तो शांति देवी की चीख है। अगले ही पल शांति देवी की चीख सुनकर रणवीर उठ बैठा। ओह, लगता है माँ खतरे में है, मुझे देखना चाहिए। शांति देवी कमरे में। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? बेवकूफ औरत, आत्मा को दुनिया का कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। आत्मा? हाँ, मैं उस विजय की आत्मा हूँ जिसे तुम दौलत के लालच में मार डाला। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया। नहीं नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। विजय की सौतेली, मैं सौतेली ही सही, लेकिन आखिर थी तो माँ। हाँ, जिसे दौलत की दौलत ने सब दौलत ही सब कुछ हो, किसी की माँ नहीं हो सकती। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। हा हा, बचाओ। आ छोड़ दो मुझे। विजय, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। याद कर दोस्त औरत, एक दिन मैं तेरी तरह रूपा भी गिड़गिड़ाई थी, क्या तूने उसे छोड़ा था? धम। ओह, लगता है रणबीर आ गया, मुझे जल्दी काम निपटाना चाहिए। रणबीर बेटे, मुझे दुष्ट विजय से बचाओ। अगले ही पल भड़ाम। आ ओह, आखिर हत्यारा अपना काम करके ने में सफल हो गया। तभी, इंस्पेक्टर तुम यहाँ? माँ कहाँ है? क्या हुआ उसे? ना आए। माँ, किस जालिम ने तुम्हारी जान ली? यह यही सब मैं इससे उगलवा सकता हूँ। तुम्हारी माँ का खून विजय ने किया है मिस्टर रणवीर। क्या? हाँ, मैं खुद तुम्हारी माँ की हत्यारी विजय के नाम नाम सुन पुकारती सुना था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? विजय तो पिछले साल कार एक्सीडेंट में मर चुका है। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। मैंने साफ सुना था तुम्हारी माँ ने हत्यारे को विजय के नाम से पुकारा था। अचानक रणवीर के चेहरे पर दहशत ना उठी। कहीं तुम यह विजय की आत्मा तो नहीं? आत्मा? हाँ, वह जरूर विजय की आत्मा ही थी, क्योंकि विजय और उसकी पत्नी रूपा को हम लोगों ने खुद
खाई में धकेल दिया था। क्या तुम लोगों ने विजय को मार डाला था? ओह गॉड, मैं क्या बोल गया। अगले ही पल उसने वहां से भागना चाहा। नो नो मिस्टर रणवीर, डोंट मूव, यहाँ बैठे जाओ, मुझे सारा किस्सा सुनाओ। तुमने विजय का खून क्यों किया? जायदाद के लिए। मरते समय पिताजी सारी दौलत विजय के नाम कर गए थे। पिताजी ने न जाने हमसे किस जन्म की दुश्मनी निकाली है। रोज रोज पैसे की खातिर कभी न विजय के सामने हाथ फैलाने पड़ता है। कम वक्त मरता भी तो नहीं, करोड़ों की दौलत पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठा है। बस कुछ दिन की बात है माँ, फिर न विजय रहेगा न उसकी पत्नी। और ठीक 4 दिन बाद तुम हमें कहाँ लिए जा रहे हो रणवीर? सड़क तो कश्मीर नहीं जा रही। गाड़ी रोको वीरू। अच्छा भैया। ये तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी? बाहर निकल, अभी बताता हूँ। बाहर निकल कर मुझे इन कागजातों पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए विजय। सिग्नेचर? क्या लिखा है इन कागजों में? इनमें लिखा है तुम अपना इच्छा से सारी जायदाद हमारे नाम कर रहे हो। क्या? मैं इन कागजों पर कभी सिग्नेचर नहीं करूँगा। इसके साइन न करने। देख, मैंने किशन को इशारा किया। अगले ही पल, ओह, सिग्नेचर तो तुझे करने ही होंगे विजय, वरना हम रूपा की जान से मार डालेंगे। यह तुम क्या कर रहे हो रणवीर? छोड़ दो रूपा को। और तूने कागजों पर सिग्नेचर न करने से मना किया तो रूपा जिंदा नहीं बचेगी स्वामी। ठहरो, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, बड़ी जल्दी आ गए लाइन पर। ये लो, मैंने सिग्नेचर कर दिया, अब छोड़ दो रूपा को। हाँ अब ठीक है, छोड़ दे रूपा को। अगले ही पल, रूपा, कमीनों, तुमने मेरी रूपा को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरू देख रहे हो, खत्म कर दे साले कमीने को। खच। आ आ जा बेटा खाई में, अब तेरी लाश भी किसी को ढूंढ नहीं मिलेगी। और इस तरह हमने विजय और उसकी पत्नी को मार डाला। ओह, तो मेरा शक सही था। बहरहाल जो कुछ हुआ, मैं अब कम से कम यह नहीं चाहता कि हत्यारा तुम्हें भी हत्या कर डाले। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह रखना चाहता हूँ जहाँ 7 जन्म नहीं पहुँच सकता। सच इंस्पेक्टर, मुझे बताइए कौन सी जगह है? मालामाल कर दूंगा। जेल? क्या? यस मिस्टर रणवीर, मैं तुम्हें और विजय की और पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चलो। इंस्पेक्टर रणवीर को लेकर जीप में बैठ गया। ओह, यह वाटर पाइप पर कौन नीचे उतर रहा है? अगले ही क्षण, कहाँ गया वह? अभी तो यहीं था। वह यहीं आसपास ही होगा, इन झाड़ियों के पीछे देखता हूँ। उधर। क्यों रणवीर, क्या हाल है तेरा? विजय, तुम मुझे माफ़ कर दो। माफ़ जरूर। रूपा, ऊपर जाकर रूपा से मांगना रणवीर। नहीं, धाई जा। देख रूपा, मैंने तेरे सारे हत्यारे को मार डाला तभी एंड जब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ हाँ, अब मुझे गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं इंस्पेक्टर, मैंने अपना बदला ले लिया। और फिर अगले दिन अदालत में जहाँ जज साहब, मैंने ही अपने सौतेले भाइयों को और उसकी पत्नी और सौतेली माँ की हत्या की है। लेकिन मैं मेरी अपनी हत्या अपनी अपनी हत्या नहीं, उन लोग दौलत के लिए मेरी रूपा को हत्या की थी। उन्होंने तो मुझे मार ही डाला था, मगर मेरा सौभाग्य था कि नीचे गिरते समय मेरे हाथ में एक पेड़ की डाल आ गई थी। उसकी मदद से मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। रस्सी? और मैं रस्सी पर लटक पकड़ ली। जैसे ही मैं खाई से बाहर आया, ओह, यह तो बुरी तरह घायल है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और मेरे जख्म भरने में, मुझे स्वस्थ होने में पूरे 10 महीने लग गए। इस बीच मेरे सीने में लगी बदले की आग रह रह कर धधक उतरी थी। रूपा, मुझे कसम है तेरे प्यार की, अब मैं दौलत के भूखे कुत्तों की मौत मारूंगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने उन लोगों की निगरानी पर लग गया। और एक रात जब मैं वीरू की कोठी पर अकेला था तो मैं गुप्त दरवाजे से कोठी में दाखिल हुआ, जिसके बारे में पिताजी ने सिर्फ मुझे ही बता रखा था। और मैंने वीरू को बालकनी से धक्का दे डाला। फिर मैंने सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों से एम्बुलेंस को रोका और पोस्टमार्टम होकर वापस आती वीरू की
लाश को नीचे फेंक कर खुद कफन ओढ़कर लाश में बदल गया। एक एक को तड़पा कर मारूंगा। और इस तरह मैंने किशन की हत्या कर दी। और आज जब मैं अपनी सौतेली माँ की हत्या करने पहुंचा, लगता है इन्हें कुछ देर बाद रणबीर और उसकी माँ अलग कमरे में है। कहीं ये खतरे का संकेत तो नहीं। मैंने ध्यान से देखने पर, ओ गॉड, यहाँ तो मौत का जाल बिछा है। रणबीर ने के कमरे के ऊपर जरूर भी ऐसा इंतजाम होगा। ये स्टूल इन तारों को तोड़ने के काम आएगा। फिर मैं मास्टर कीज की मदद से अंदर घुसा और सौतेली माँ की हत्या कर दी। फिर जब इंस्पेक्टर साहब रणबीर को गिरफ्तार करने ले गए जाने लगे तो, अगर रणबीर जेल चला गया तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। मरने से पहले मुझे इंस्पेक्टर उसके पास से हटाना होगा। यह सोच मैंने जानबूझकर पाइप से नीचे उतरा और घूमकर जीप के पास पहुंचा और रणबीर की हत्या कर डाली। जज साहब, मेरा बदला पूरा हो चुका है। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। अदालत ने मिद्रुक की सहानुभूति है, लेकिन अदालत किसी को यह अधिकार नहीं देती कि कानून को अपने हाथ में ले। अतः अदालत मुजरिम विजय कुमार को वल टीकाराम को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। दौलत के भूखे भाइयों ने एक सीधे साधे इंसान को 5 हत्याएं करने पर मजबूर कर दिया। विजय अब राजनगर के सेंट्रल जेल में अपनी सजा के दिन काट रहा था और कभी कभी पूरी सेंट्रल जेल में वाक्य गूंज उठता, हा हा, मैंने अपनी रूपा का बदला ले लिया, हा हा।